नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 जून शुक्रवार सुबह 10:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के लगातार कम होते मामलों और सियासी खींचतान के बीच आज शुक्रवार को गहलोत मंत्रिमंडल समूह की अहम बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री आवास पर दोपहर 3 बजे कैबिनेट की और 3:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक वर्चुअल होगी। अधिकांश मंत्री वर्चुअल ही बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा बीकानेर से ही वर्चुअल बैठक से जुड़ेंगे। हालांकि कैबिनेट सचिवालय ने बैठक का कोई आधिकारिक एजेंडा जारी नहीं किया है। राजस्थान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि राज्य कोरोना बचाव टीकाकरण के तहत निर्धारित सभी मापदंडों के बेहतर प्रदर्शन कर देश में अग्रणी राज्यों में है। यहाँ टीके की खुराक बेकार होने की दर भी न्यूनतम है और राज्य में प्रतिदिन 15 लाख व्यक्तियों को टीके लगाने की क्षमता विकसित कर ली गई है। राज्य के मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने यह जानकारी दी। हॉलमार्किंग से जुड़े नियमों का गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के नियमों में बदलाव की सूचना भारतीय राजपत्र में प्रकाशित होते ही कानूनी रूप से प्रभावी हो गया है। अब गोल्ड ज्वेलरी की बिक्री में हॉलमार्किंग जरूरी होगी। सालाना 40 लाख रुपए के टर्नओवर के कारोबारियों पर यह शुरू में लागू हुआ है। देश के 256 जिलों और राजस्थान के 18 जिलों में 16 जून से यह प्रावधान लागू हो गए हैं। इस योजना से ज्यादा ज्वेलर्स जुड़े, इसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस संपूर्ण रूप से समाप्त कर दी गई है। 40 लाख रुपए वार्षिक तक का टर्नओवर है, उनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। पोल्की, मीना, कुंदन, जड़ाऊ ज्वेलरी और घड़ी को हॉलमार्किंग से बाहर रखा गया है। फोन टैपिंग के मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच की ओर से मुख्य सचेतक महेश जोशी को नोटिस देकर तलब करने के मामले में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान सामने आया है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए राजस्थान सरकार की लोकप्रियता से घबराकर ओछे हथकंडे पर उतर आई है। अयोध्या में जमीन घोटाले के आरोपों के बाद आरएसएस और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की गुरुवार को मुंबई में एक इमरजेंसी बैठक हुई। इसमें ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय, कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देवगिरी जी महाराज और सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र शामिल हुए। संघ की तरफ से भी भैया जी जोशी समेत कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। यह बैठक करीब 2 घंटे से ज्यादा चली। इसमें संघ पदाधिकारियों ने अयोध्या में जमीन विवाद को लेकर उठाए जा रहे सवालों की जानकारी ट्रस्ट के सदस्यों से ली है। देश में लगातार दूसरे दिन 60 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। वेबसाइट के अनुसार गुरुवार रात 12 बजे तक 60,36,000 लोगों के वैक्सीनेशन का डेटा फीड किया गया। 21 जून से शुरू हुई मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत बीते 4 दिन में 2,70,00,000 लोगों को टीका लगाया गया है। 21 जून को रिकॉर्ड 90,86,000, 22 जून को 54,22,000, 23 जून को 64,83,000 डोज लगाए गए थे। जयपुर में जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने रामगढ़ बांध के करीब 3 किलोमीटर तक के बहाव क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करवाया। ग्राम लुणियावास खोरी रोपाड़ा के पास इकोलॉजिकल जोन में करीब 8 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास को विफल कर दिया गया। साथ ही सड़क सीमा में आ रहे अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। प्रवर्तन शाखा के मुख्य नियंत्रक रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन 13 के रामगढ़ बांध के बहाव क्षेत्र में करीब 1 किलोमीटर तक अतिक्रमण कर बनाई गई पत्थरों की बाउंड्री वाल, मिट्टी के डोल, ताराबंदी आदि को प्रवर्तन दस्ते ने जेसीबी मशीन व मजदूरों की मदद से ध्वस्त किया। जोधपुर क्षेत्र में सूरसागर थाना अंतर्गत हाथी नहर के पास गुरुवार शाम पाम ऑयल से भरा एक टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। रिसाव की वजह से काफी ऑयल नहर में फैल गया। 4-5 क्रेन की मदद से टैंकर सीधा कराया जा सका। थानाधिकारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि साबुन बनाने में प्रयुक्त होने वाले ऑयल से एक भरा टैंकर शाम को हाथी नहर के पास रोड से निकल रहा था। तेज रफ्तार की वजह से टैंकर अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे पलट गया। उसमें भरा ऑयल का रिसाव होने लग गया। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचित किया। सरकारी तेल कंपनियों ने शुक्रवार को पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया। इससे पहले गुरुवार को तेल कंपनियों ने साल की 55वीं बार बढ़ोतरी करते हुए पेट्रोल 27 पैसे और डीजल 8 पैसे महंगा कर दिया। जयपुर में अभी पेट्रोल के दाम 104 रुपए 44 पैसे और डीजल के दाम 97 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर है। इंदिरा गांधी नहर में प्रवाहित प्रदूषित पानी मामले में भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड ने कमेटी गठित कर 3 दिवस के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पाबंद किया है। इस कमेटी में पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के मुख्य अभियंताओं को शामिल किया गया है।
4 अभियंताओं की गठित कमेटी में जल संसाधन उत्तर संभाग हनुमानगढ़ कार्यालय के मुख्य अभियंता को भी शामिल किया गया है। हर वर्ष नहरबंदी के बाद नहरों में प्रवाहित होने वाले केमिकल युक्त व प्रदूषित पानी की रोकथाम को लेकर किस तरह के प्रयास हो सकते हैं, इस बारे में सुझाव देंगे। परिवहन विभाग की ओर से एम्बुलेंस की उपलब्धता को और अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से एम्बुलेंस में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रकाश सिंह राठौड़ ने बताया कि परिवहन विभाग की ओर से एम्बुलेंस वाहन को सार्वजनिक परिवहन की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे में इनमें व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस का लगाया जाना अनिवार्य है। राज्य सरकार की ओर से एम्बुलेंस की दरें निर्धारित कर दी गई हैं। एम्बुलेंस की उपलब्धता के लिए उनमें रियल टाइम लोकेशन की जानकारी के लिए व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगवाने के आदेश जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को राज्य बोर्डों की 12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द करने वाली मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सभी राज्य शिक्षा बोर्डों को निर्देश दिया कि वे 31 जुलाई तक 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित करें। साथ ही कोर्ट ने उन्हें 10 दिन में इंटरनल असेसमेंट स्कीम तैयार करने के लिए कहा है। इससे पहले कोर्ट ने पूरे भारत में सभी राज्यों के बोर्डों के लिए असेसमेंट की एक जैसी स्कीम बनाने के संबंध में आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्य और उनके बोर्ड अपनी नीति बनाने को स्वतंत्र और स्वायत्त है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार निरंतर फैसले लेकर राज्य में पंचायती राज को सशक्त बना रही है। उन्होंने निर्देश दिए कि पंचायती राज विभाग में कनिष्ठ लिपिक 2013 की भर्ती को चरणबद्ध रूप से पूरा करें। प्रथम चरण में 4000 पदों तथा शेष पदों पर अगले चरण में भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। गहलोत ने कहा कि पंचायती राज विभाग में विभिन्न रिक्त पदों पर भर्तियों के काम को गति दी जाए। साथ ही ग्रामीण विकास, राज्य सेवा एवं अधीनस्थ सेवा कैडर में पदोन्नति के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाए जाएं। जोधपुर में लघु उद्योग भारती के प्रदेशाध्यक्ष घनश्याम ओझा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा, मुख्य सचिव उद्योग आयुक्त को पत्र लिखकर कोरोना महामारी से उपजे हालातों से उद्योगों को राहत देने की मांग की। ओझा ने बताया कि उद्यमी कोविड-19 की पहली लहर के कारण लंबे समय के लॉकडाउन के कारण हुए आर्थिक क्षति से उबरे ही नहीं थे कि कोरोना की दूसरी लहर ने एमएसएमई सेक्टर की कमर तोड़ दी है। दूसरी लहर के कारण हुए घाटा सभी उद्योगों की सहन शक्ति सीमा से बाहर है। जोधपुर में सदर कोतवाली थाना पुलिस व क्राइम स्पेशल टीम सीएसटी ने गुरुवार को शहर की तंग व भीड़भाड़ वाली गलियों में भाग रही कार में एक युवक को गिरफ्तार कर पिस्तौल जब्त की। चालक कार छोड़कर भाग गया। पुलिस उपायुक्त क्राइम राजकुमार चौधरी ने बताया कि बालोतरा नंबर की कार में 2 युवकों के पास हथियार होने और कार के नई सड़क से घंटाघर की तरफ आने की सूचना मिली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।